ओम 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 शांत अपने आप में शांत भाव से जुड़िए। आपका गुरु आपको भीतर से पुकार रहा है। उससे मिलिए, बात कीजिए, सुनिए, सुनाइए क्या कहता है, आप क्या कहते हैं। आप मन हैं, गुरु आत्मा है। प्रकृति में बात कर रहा हूँ, जीवात्मा। और इन दोनों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जीव और आत्मा है क्या, आपको केवल हमारे इस संसार में जहाँ हम रहते हैं दो ही मूल मंत्र हैं, ध्वनि और प्राणवायु। ओम की ध्वनि और कोई ध्वनि नहीं।
ओम की ध्वनि को अक्षर कहते हैं और वायु को प्राण शक्ति कहते हैं। आपके शरीर के साथ इन दोनों का डायरेक्ट संबंध है। जिसको हम रिलेटिव ट्रुथ जुड़ा हुआ संबंध सत्य विष्णुई है, वो संबंध इस संसार में देह और जीव और आत्मा, संसार का संबंध देह तक, जीव का संबंध आत्मा तक, आत्मा का संबंध परमात्मा तक। इस ज्ञान को जानने के लिए हमें केवल मात्र ओम की ध्वनि और प्राण वायु को समभाव में करना है, समता में। जब ये दोनों ध्वनि और प्राण वायु प्राण शक्ति दोनों समभाव में हो जाते हैं तो मौत आपके कंट्रोल में, मृत्यु आपके कंट्रोल में आ जाती है। घटित जरूर होगी। कंट्रोल का अर्थ है कि यू कैन एक्सटेंड योर लाइफ, आप अपने जीवन को बढ़ा सकते हो। फिर उसके साथ साथ जो जीवन मृत्यु के कहानी किस्से सुनाए जाते हैं, हमारे बड़े बड़े शास्त्र लिखे गए जिस पर, और सबसे जो बड़ा शास्त्र वो गीता है। इस गीता का ज्ञान जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया उस समय में, वो आज भी साक्षात है। बशर्ते के गीता को मानने के बजाय उसको जाना जाए। परमात्मा को रीति रिवाजों से मत जोड़िए। रीति रिवाज मानने के लिए है और परमात्मा की सनातन ऊर्जा जानने के लिए है। ये बात जितने भी सत्संगी यहाँ बैठे हैं उनको जाग कर ये बात अपने अंतःकरण में ढाल लेनी चाहिए। मानने का नाम संसार है, जानने का नाम परमात्मा है। तीसरी कोई बात बीच में नहीं आनी चाहिए। संसार को क्यों मानना है? क्योंकि वो बदल जाता है, वो बदलता है। और आत्मा को क्यों जानना है? क्योंकि वो बदलता नहीं है। तो जहाँ दो प्रकार की शक्तियाँ हमारी प्रकृति में वास करती हैं, संबंध और सत्य, रिलेशन, रिश्तेदारी, वो संसार है, संबंध है। लेकिन उसका एक पीरियड होता है, समय होता है, उसके बाद टूट जाता है। और फिर जब वो जीव आत्मा आती है फिर दोबारा संबंध बना लेती है। वो संबंध शरीर तक है, क्योंकि शरीर धारने के बाद हमारा संबंध कहीं ना कहीं पुनर्स्थापित हो जाता है इस संसार में। जब तक इंसान को सनातन है क्या, तत्व में सनातन क्या है,
उसकी समझ ना आए, तब तक इंसान की हुई भक्ति उपासना सब की सब प्रकृति खा जाती है। प्रकृति में काल सबसे पावरफुल है, जिसको समय कहते हैं, और समय सबके पास 24 घंटे का है, और काल 24 घंटे आपके पीछे पड़ा हुआ है। और अगर आपको उस काल से छुटकारा पाना है तो अपने आप को जानना है, और किसी को नहीं, स्वयं को। बाकी जितने भी प्रकृति में हैं वो सीढ़ियां हैं, सहारे हैं। सहारे के बल पर आप खड़ा होना सीख सकते हैं, चलना तो स्वयं को पड़ेगा। इसलिए ये जो संसारिक संबंध है, इसको जहां है वहां ही छोड़ते हुए जीते जी आपको ओम की ध्वनि और इस प्राण वायु को अपने नियंत्रण में करना है। कैसे? इस ध्वनि के द्वारा ध्वनि भी साधी जाएगी और आपकी प्राण वायु भी साधी जाएगी। इसलिए ओम की ध्वनि ही सर्वोपरि है। इसमें किसी संप्रदाय का, किसी जात का, किसी धर्म का कोई रोल नहीं है। ये तो रोल उस समय मिल जाता है इंसान जब पैदा होता है। ये दोनों चीज़ों, भगवान किसको कहते हैं? जिसने जीवन दिया, शरीर देने वाले को भगवान कहते हैं, और वो है प्राण वायु और ध्वनि। इसके अलावा किसी का भी जीवन आज तक धरती पर सार्थक नहीं हुआ है। इंसान से लेकर चींटी तक जीवन तभी सार्थक होता है जब हम जन्म के समय ओम की ध्वनि निकालते हैं और उसके साथ प्राण वायु भी घटित होके हमारे से बाहर जाती है। तो जन्म के समय प्राण वायु का बाहर जाना और ध्वनि का निकलना क्या सिद्ध करता है, इसे जानना बहुत जरूरी है। हमारा शरीर और इसके अंदर रखी हुई तांत्रिक प्रणाली सब गतिशील हो जाती है। तो जो गतिशील देने वाली ताकत है वो क्या है? ओम की ध्वनि और प्राण वायु। इसलिए ओम का उच्चारण सर्वोपरि है। जब मैं कई बार करता हूँ, आप श्वास भी छोड़ सकते हो। श्वास क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि जब हम कई बार ध्वनि को करते 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 थोड़ा आदमी थक जाता है, तो जब आपका अभ्यास परिपक्व हो जाए तो फिर आप एक दो बार उच्चारण करने से, एक दो बार शब्द कहने से भी ध्यान में चले जाते हैं। अक्षर एक है, अक्षर एक है, परम अक्षर याद रखना। अक्षर प्रकृति में है, परम अक्षर परा से भी अव्यक्त
जिसको अव्यक्त का अर्थ क्या है? जिसको हम बोल नहीं सकते हैं। परमात्मा अव्यक्त है, मौन। तो संसार में रहते हुए आप व्यक्त हो, ये व्यक्त है, प्राण बाजू इसके साथ बाहर जरिए। अव्यक्त में आप जब शांत बैठते हैं तो आपके अंदर एक धुन आपको पुकारती है, वो है गुरु की धुन, जो आपको पुकारती है, खींचती है, आकर्षण करती है। तो जो जीवन में इस यात्रा को करते हुए इस मंजिल तक, इस स्थान तक पहुंच जाता है, उसका आगे का रास्ता खुल जाता है, मोक्ष, मुक्ति। इसलिए हमारे ऊपर किसी का राज नहीं रहना चाहिए। इंसान पर कौन राज करता है? शरीर पर राज किसका है? काल का, समय का। शरीर समयबद्ध में रहता है, लेकिन उसी समयबद्ध में रहते हुए इस काल को चीरते हुए हमने अपने गुरु से मिलना है, जो हमारे भीतर बैठा है। आपके बिना कोई और भगवान, कोई गुरु, अल्टीमेट जिसे मेल होना है, वो हम सबके भीतर है। प्रकृति में तो बहुत कुछ है। नेचर और प्रकृति स्थिर नहीं रहती है। नेचर का अर्थ क्या है? स्वभाव। और नेचर को ही प्रकृति कहते हैं। ये कभी भी एक समान नहीं रहते हैं, इसलिए साधना रोज करनी है, ताकि ये भटक ना जाए। विचार और मन ये कभी भी भटक सकता है। समय का नाम है भटकना, और तुम 24 घंटे समय की ग्रिप में हो। पूरा विश्व, पूरा संसार टाइम एंड स्पेस के भीतर आता है। समय और स्थान, जब तक हम टाइम एंड स्पेस से परे अपने आप को नहीं जान लेते हैं, तब तक लिखे हुए ग्रंथ केवल मात्र कल्पना तक सीमित रह जाते हैं। इसलिए ये बात हर इंसान को ये अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि इस संसार में हम जो कुछ हम कर रहे हैं, संसार उसके लिए नहीं आए हो। जिसके लिए आए हो उस ओर जाने के लिए हमें ओम की ध्वनि और प्राण वायु को, फिर एक बार कह रहा हूं, नियंत्रण करना है। और प्रैक्टिस से ये हो जाते हैं। दुनिया का हर काम भूल जाओ, लेकिन अपना ध्यान 24 घंटे में जो समय काल की तरह मंडरा रहा है आपके इर्द गिर्द, उसी में समय चुराते हुए अपने आप से जुड़ जाओ। जब तक तुम जीते जी अपने आप से नहीं जुड़ोगे,
ना तो मोह टूटेगा, ना लालच खत्म होगा, ना क्रोध। तो कामी क्रोधी लोभी से भक्ति ना हो पाए, क्यों लिखा है ये? इसलिए काम बड़ा कठिन है। काम को छोड़ना, लोभ को छोड़ना, मोह को छोड़ना, कामी क्रोधी लोभी, क्रोध को छोड़ना। कहने को तो हम बहुत कुछ कह जाते हैं, करने को भी बहुत कुछ कर जाते हैं। जानना जरूरी है। और जानने के लिए केवल मात्र एक ही धुन, क्योंकि इसी के अंदर गति, अक्षर के अंदर क्या है? गति, ओम, इसके अंदर गति। और परम गति परम अक्षर, अव्यक्त, which we cannot narrate, जिसको हम बोल नहीं सकते। तो वो क्या है? मौन। ध्यान क्या है? ध्यान सोने का नाम नहीं है। सोना एक आराम की व्यवस्था है। सोने का अर्थ है आराम की व्यवस्था। रेस्ट मिलती है आपको, फिर फ्रेश हो जाते हो। लेकिन जिस दिन तुम स्वयं को जानोगे, थकावट तो होती ही नहीं है। कहाँ है थकावट? समय के परे ना तो थकावट है ना कुछ है। तो जीते जी इन सारी चीज़ों को, सारी अवस्था को अनुभूत करना है। जब तक अनुभव और अनुभूत नहीं करोगे, तब तक इंसान जितने तथाकथित जहाँ पर मान्यताएं खड़ी की गई हैं धरती पर, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े शास्त्रार्थ करने वाले भी अपने तर्क देकर ये सिद्ध कर जाते हैं कि वी आर राइट, हम ठीक हैं। परमात्मा का जो सनातन ऊर्जा है वो कहती है मुझे तुम्हारे ठीक और गलत से कुछ नहीं लेना है। वो तुम अपना ठीक और गलत अपने पास रख। वो तुम्हारे मन की, बुद्धि का विचार, मन की कल्पना, दिमाग की सोच हो सकती है। वहाँ तो ना मन पहुँचता, ना बुद्धि पहुँचती, ना दिमाग पहुँचता है। ये तो चर्चा के लिए है सब कुछ। किस्से, कहानियाँ, उदाहरण, तो किस्से कहानियों से पेट तो भरेगा नहीं भाई। हाँ, उससे क्या होगा? एक आदमी रोटी खाता है ना रोज, 2 फुलके खाता है, दूसरे ने 3 खाए, फिर 4 भी शुरू कर देगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर बीमार हो जाएगा तो छुट्टी। किस्से कहानियों को भी जो हिसाब, आज एक कथा, कल दूसरी कथा, परसों तीसरी, किस्से कहानियाँ कथा पढ़ पढ़ के बतोइए दे, फिर आ दे। परमात्मा ने ये किस करना? फिर वो तो करता ही कुछ नहीं है, क्यों लाते हो उसको बीच में? क्यों लाते हो? वो एक डिवाइन ऊर्जा है। संसार आपका क्या है? जुड़ी हुई ऊर्जा, जुड़ी हुई सत्य ऊर्जा। जो जुड़ी हुई सत्य ऊर्जा है उसमें मजा बड़ा आता है, क्योंकि 2 चीज़ों के मिलन से मजा आता है। और आनंद अकेले में आता है। आनंद का रिवर्स कुछ नहीं है। आनंद का रिवर्स आनंद, सच्चिदानंद, उसका रिवर्स कुछ नहीं है। हाँ, मजे का रिवर्स है कष्ट, स्वाद और नहीं स्वाद। मजे का उल्ट दुख, आनंद का उल्ट कुछ नहीं है। जिसका उल्ट कुछ नहीं है उसी को परमात्मा कहते हैं।
जिसका पर्यायवाची भी कोई नहीं है, उसको परमात्मा कहते हैं। लोग क्या करते हैं, मैंने बड़े बड़े शास्त्रार्थ करने वालों को कहा, नहीं ये उसका पर्यायवाची है। भाई पर्यायवाची तुम्हारा प्रकृति में हो सकता है, परमात्मा के द्वार में कोई पर्यायवाची कुछ नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको अपने पांव के घूंटे से लेकर सिर की चोटी तक की यात्रा करते करते उस आपने इस गेट को इस तरह खुला कर देना है कि ये कभी बंद ही ना हो। लेकिन बंद हो जाता है किससे? विचारों से, सोच से, मन से, बुद्धि से, दिमाग से। क्योंकि जो चीज़ हमें सामने दिखती है वो फौरन हमें अट्रैक्ट कर लेगी, फौरन, और फौरन ही रिपेल कर देगी। बिजली देखी है ना, करंट, नंगी तार के पास जाओ फौरन खींचेगी आपको और आपका रस चूस के फेंक देगी। परमात्मा ऐसा नहीं करता। इसलिए प्रकृति की जितनी भी सिद्धियां हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, ये विल अट्रैक्ट यू एंड रिपेल यू। कभी भी गलती से कोई सिद्धि ना करे। सिद्धियों में मजा है। बहुत लोग मुझे पूछते हैं सिद्धियां क्या होती हैं। मैं कहता हूं कि इनके चक्कर में कभी सोचना भी नहीं। वक्ती तौर पर तो आप फायदा ले सकते हो, अंजाम बहुत बुरा होगा। इसलिए निर्गुण निराकार, सगुण साकार, सगुण निराकार, ये उपासना के तरीके हैं। और इन तीनों का समग्र स्वरूप आपको इनसे निकालकर उस सनातन शक्ति की ओर ले जाता है जिसको आज तक कोई बदल नहीं सका, ना बदल पाएगा, ना बदल सका था। प्रकृति में सगुण रूप में और निर्गुण स्वरूप में, ये दोनों हमारे शरीर के भीतर हैं। गीता के 8वें अध्याय में अर्जुन और कृष्ण के संवाद में जो गीता का ज्ञान है, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। वो पूछता है ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, आदि भूत क्या है, कर्म क्या है, आदि देव क्या है, आदि यज्ञ क्या है। अर्जुन कृष्ण को पूछ रहा है। तो ये सब का सब ब्रह्म क्या है? आत्मा, अक्षर ब्रह्म है। अक्षर कौन? हर अक्षर ब्रह्म नहीं है। केवल मात्र यही ध्वनि है। इसको अक्षर भी कह सकते हो, शब्द कह लो, वो आपकी मौज है। लेकिन अक्षर का नाम है जिसका नाश नहीं होता है। प्रकृति में शरीर का तो नाश हो सकता है, जीव का नहीं होता है। इसलिए ओम का लिंक कहाँ तक है? जीव तक। और जब हम प्रकृति से परे परम अक्षर में जाते हैं, ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म कहा उसने, अध्यात्म जीव को कह दिया, आदि भूत शरीर जो नाश हो जाता है, कर्म
जिस सत्ता में हम बैठे हो उधर त्याग से काम करें, उसका नाम कर्म है। जिस सत्ता पर हम बैठे हो वहाँ कर्म करते हुए हम कहीं भी अगर लिप्त नहीं है, उस कर्म को कर्म कहते हैं। तो ये सारी जो बातें गीता में वो अर्जुन पूछ रहा है, ये प्रकृति की है। जीव प्रकृति का है, भूत प्रकृति में है, उसके द्वार में तो इनमें से कोई एक चीज भी कहता है कि सब मरियमेट हो जाती है। सब, क्या आदि देव, क्या आदि यज्ञ, क्या आदि भूत, क्या आपका जीव, ये सब भस्म। लेकिन सबसे बड़ी जो विचित्र लीला है, ये देह बहुत बड़ी, खलु धर्मे माध्यम शरीरम, ये जो शरीर मिला है आपको, ये भगवान का स्वरूप है। नहीं जानो तो मिट्टी, जान लो तो भगवान, मान लो तो मिट्टी, विश्वास, जान लो तो ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु। बात जानने की है, मानने की है। इसलिए जीवन एक ऐसी शैली है हम सबकी, ये रुकने वाली थोड़ी है। और रोज सुबह सूर्य निकलता है, शाम को डूब जाता है, हमें तो यही दिखता है ना आंखों से, लेकिन कहते वो तो डूबता ही नहीं है। इसी तरह से जीवन का सूरज उदय होता है और डूब जाता है। मैंने आपको कहा था कि जो गुरु पूर्णिमा है ये क्या होती है। सूरज उत्तरायण से दक्षिणायन में चला जाता है, 6 महीने का ये पर्व होता है। तो पर्व तो आपके यहाँ है, ये तो धरती पर, ये जो सूरज आप देख रहे हो ये तो एक छोटा सा सूरज है, छोटा सा। आप इसके आगे करोड़ों अरबों गैलेक्सीज हैं। एक सूरज तो उनके सामने दिखता भी नहीं है। बात तो अनगिनत सूरजों का प्रकाश, अनगिनत। इसलिए कहता परम अक्षर की ध्वनि को सुन, वो मौन केवल आपको ही सुनाई देगी, इंडिविजुअल को, दूसरे को नहीं। इसलिए बहुत बड़ा रहस्य है। आप कह सकते हो मैं ध्वनि सुन रहा हूँ, लेकिन आप नरेट नहीं कर सकते हो वो ध्वनि कैसे सुनाई दे रही है, उसकी क्या आवाज़ है। सुनते हुए भी आप उसको अपनी भाषा में नहीं लिख सकते हो। वो ऐसी साउंड है जो इस धरती पर है ही नहीं है। हाँ, मैच कर लो तो ओम बन जाएगा, मैच कर लो तो कुछ और भी बन जाएगा, लेकिन वो ध्वनि, अच्छा दूसरी एक तो आगे क्या, अनाहत नाद ध्वनि जो 24 घंटे चल रही है। एक आ गई दिव्य अखंड ज्योत, जीवन जिसके लिए मिला है उसके लिए तो तड़प है नहीं, जो जिसके लिए नहीं मिला है उसके लिए तो इंसान अंधा हो चुका है, अंधा। यहाँ के चंद सिक्कों में कितना आकर्षण है। चंद सिक्कों में बच्चा पैदा होता है, उसके सामने नोट रखो, झट पकड़ लेगा। तो मिट्टी दो तो हो सकता पकड़ ले, लेकिन तो काम नहीं पकड़ेगा। तो इसलिए जिसके पीछे इंसान अंधा हो गया है, वो उसकी मौत की निशानी है। अज्ञानी रूप में मरना तो सबको है, अज्ञानता में आएगा, अज्ञानता में मर जाएगा। वो चाहे संसार का बहुत बड़ा विद्वान हो, बहुत बड़ा पद अधिकारी हो, बहुत बड़ा ज्ञानी हो। कहते ज्ञानियों के भी मेरे पास कोई मूल्य नहीं है, मत बयान ये चक्कर में रहना, कोई ज्ञान बयान नहीं है।
ज्ञान तक चर्चा है कि कर लो भाई। किसी की वाणी किसी को अच्छी लगती है, किसी की किसी को अच्छी लगती है। तो जो चर्चा किसी को अच्छी लगती है दूसरे को नहीं लगती है, वो चर्चा यूनिवर्सल नहीं होती है। उसकी हाँ, जिस ध्वनि की मैं बात कर रहा हूँ, जिस खंड जोत की मैं बात कर रहा हूँ, वो अगर चोर भी उसको अनुभव करेगा, वो भी डाकू, लुटेरा, पापी, महापापी जिसको तुम कहते हो, परमात्मा के द्वार में मैंने कहा ना कि पाप पुण्य नहीं है। ये तो तुम्हारा यहाँ जोड़ा हुआ रिश्ता है। आज माँ बेटा, कल पति पत्नी, आज माँ बेटा, कल मियाँ बीबी, परसों भैन भरा, चौथ और कोई बुआ फुफड़, जिसमें उलझा हुआ है संसार, जिसमें संसार उलझा हुआ है। उस उलझना को सुलझाने के लिए आपको क्या करना है? श्वास को अंदर ले जाइए। कहता ये जो ओम की ध्वनि है, काल ने जो आपके मार्ग को रोक के रखा है, आपको जिस मंजिल की ओर जाना है, उसमें जो बाधाएं लगाई हैं काल ने, ये उन बाधाओं को हटा देता है। जब बाधाएं हट जाएंगी, जब बाधाएं हट जाएंगी, तुम्हारा रास्ता साफ। जब मर्जी आओ, जब मर्जी जाओ। इसलिए जिन्होंने योग साधना के द्वारा अपने आप को साध लिया है, उनके लिए ना उत्तरायण है, ना दक्षिणायन है, उनके लिए ना ग्रंथ है, ना पंथ है, उनके लिए ना मान्यता है और ना ही ज्ञान है। तो मेरा कहने का ये भाव है बड़े स्पष्ट रूप में कि क्लैरिटी तो आ जाए इंसान के अंदर। वो चाहता क्या है? कोई मूर्ति को लेकर जफा मारी बैठे नहीं, कोई धन के पीछे लुटा रहा है, कोई क्या, जो तो एक क्षण का खेल है, क्षण का। चुटकी भूचाल आए, चुटकी में ध्वस्त सब कुछ। क्या करोगे? फ्लड आए, चुटकी में ध्वस्त। आग लग जाए, चुटकी में ध्वस्त। तूफान आए, जिन चीज, हाँ, तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु को साधने के लिए, इन चारों को, जो प्रकृति की शक्तियां हैं, इनको साधने के लिए क्या चाहिए? आकाश। पांचवा शरीर में आप सबके पास आकाश है, एंड दैट इज द रियलिटी। उस रियलिटी ने एक शब्द दिया आपको जन्म के समय।
एक ध्वनि ओम के रूप में, उस ध्वनि को करके उधर चले। हाँ, ये सारे श्वास क्रिया, योग, साधन सब उसके बाद इंसान खोजी है ना, इसलिए वो खोज करता है और करते करते कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। क्योंकि मन बड़ा तेज है, एक रास्ता सीधा जा रहा है, वो कहते हैं यार इधर से भी चल के देखते हैं ये क्या होता है। मिलना उसने भी उतनी है अल्टीमेट, लेकिन झमेले में पड़ जाएगा और झमेले में जीवन चला जाएगा। देखो ना, शाखा में तो बहुत कुछ मिलेगा ना, मेन स्ट्रीम में तो सिंपल सा जीवन है, लेकिन जैसे ही शाखा में गए तो फंस गए। ये धर्म क्या है आपके, ये जात पात, ये शाखाएं हैं और हर आदमी शाखा में उलझा हुआ है। हिंदू कहता है हम ठीक हैं, मुसलमान कहता है हम ठीक है, सिख कहते हैं हम ठीक हैं, ईसाई कहता है। जब तुम सब ही ठीक हो तो जंग तो आप सबका लगा हुआ है। आपकी पॉलिटिकल पार्टी कहती हैं हम देश का भला करना चाहते हैं। भाई देश का भला करना चाहते हो अगर तुम लोग, तो झगड़े क्यों कर रहे हो? ये लोगों का भला करने के लिए आए हो, लोगों को उलझाने के लिए आए हो। क्यों? क्योंकि इन्होंने भगवान का कंसेप्ट ही गलत लिया हुआ है। ये किनको मान रहे हैं? जो गुजर गया है। इनका इतिहास किसको कहते हैं? जो गुजर गया है। मैंने बहुत बार कहा है, इतिहास से आप प्रेरणा ले सकते हो। व्हाट यू हैव टू इम्प्लीमेंट, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी आपने स्वयं को सिद्ध करना है, स्वयं को साधना है। उन्होंने साधा नहीं साधा हमें क्या पता है? जब मुझे बताओ आप में से कोई ऐसा था जो उनके ज़माने में था? हाँ, आज के युग में हम सब बैठे हैं। हाँ, हम में से जो कोई साथ देता है उसको हम ही जान सकते हैं। वो भी तब जब एक बार नानक और कबीर दोनों मुलाकात हो गई। एक दो घंटा बैठे, ना वो बोला ना वो बोला, उठ के चले गए। क्यों? कि परमात्मा की जो लव है वहाँ ना कोई प्रश्न है, वहाँ ना कोई क्वेश्चन है, वहाँ ना कोई तर्क है, ना कोई वितर्क है, ना वहाँ शास्त्रार्थ है। शास्त्रार्थ तो यहाँ है जीत और हार के लिए। पद की गरिमा यहाँ है, मौत के द्वार में पद की कोई गरिमा नहीं है। तो जब मौत के द्वार में पद की गरिमा नहीं है तो परमात्मा तो बहुत दूर की बात है। मैंने बहुत बार कहा है, परमात्मा कोई मुजस्समा नहीं है। हाँ, अगर उसका मुजस्समा है तो जो पूरे विश्व में 800 करोड़ शरीर देहधारी मानव जाति है वो है। लेकिन जब वो खुद को जान ले तब, ऐसे नहीं। ऐसे जीवन चल रहा है। चोर कहता मैं फिट हूँ, डाकू कहता मैं फिट हूँ, साधु कहता मैं ठीक हूँ, अमीर कहता मैं ठीक हूँ। तो ठीक सब है तो लड़ाई का ही की है वे? मुझे बताइए ना। इसका मतलब कुछ भी ठीक नहीं है। हर घर में झगड़ा, हर घर में बहस, कौन किसकी सुनता है? मैं कहता किसी की मत सुनो, खुद की तो सुनो। खुद की सुनते हो? मन तक, बुद्धि तक, विषय तक, स्वार्थ तक, लालच तक, अपने मोह तक, अपने काम तक जरूर सुनते हो। लेकिन जिसको मिलना चाहते हो वो तो उसके नज़दीक ये चीज़ें फटकती भी नहीं है।
तो जब वो यहाँ है ही नहीं तो फिर उसको कैसे पाओगे भाई? सत्संग एक दिन क्या, 1 साल, 100 साल, 50 जन्मों जन्म सत्संग सुनते रहो, कुछ भी होने वाला नहीं। आज इसी क्षण में जिसको जीना आ जाएगा उसको सत्संग की समझ आएगी, सुनने से, मनन करने से, श्रवण करने से। और फिर उसके तत्व में जाने से। आपके इतने ग्रंथ लिखे जा चुके हैं इस धरती पर, मेरा एक शहर में किताबें, वो शहर भर जाएगा किताबों से। जो आता है कोई ना कोई अपनी किताब लेके छोड़ जाता है, कोई मैथ की किताब लिखता है, दूसरा और प्लस माइनस करके लिख के, क्यों? कि उसने अपना सिक्का चलाना है। हर संसार का पदार्थ जो इस धरती पर है वो हमें मिला है, समय 24 घंटे मिला है। आप इस्तेमाल आपने करना है, कैसे करते वो आप पर निर्भर है। भगवान थोड़े कह रहे तू ये करते वो कर, बुद्धि तुंदी, दिमाग तुंदा, मन तुंदा, शरीर तुंदा, प्रणाली तुंदे कोल है। हाँ, कहता है केवल समर्पण नहीं है। क्या नहीं है? समर्पण नहीं है, बाकी सब कुछ है। तो समर्पण के बिना कुछ होने वाला भी नहीं है। आओ समर्पण किसके आगे करना है? अपने आगे, किसी और के आगे नहीं। मेरे आगे कोई समर्पण करने की जरूरत नहीं है। खुद को जानिए, समझिए और फिर समर्पण कीजिए। आपका गुरु, आपका ईश्वर, आपका शैतान, आपका भगवान, आपका परमात्मा, आपका जीव, आपकी आत्मा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर दोनों आपके पास हैं। सूक्ष्म रूप को सॉफ्टवेयर कहते हैं और स्थूल रूप को हार्डवेयर कहते हैं। जो एक छोटा सा मोबाइल जिसमें पूरी वर्ल्ड की जो डेटा है वहाँ फीड करके रख दिया गया है, वो डेटा स्विच दबाओ, आवाज़ लगाओ, डेटा उसी वक्त खुल जाता है। भाई ये तो इंसान के दिमाग की देन है ना। तो जहाँ हर चीज़ धरती पर इंसान के दिमाग की देन है, चाहे वो सुई हो, चाहे वो एटम बम हो। तो जिसकी जो देन होती है वो देन उससे बड़ी नहीं होती है। आपकी बनाई हुई मूर्तियाँ, आपके बनाए हुए मंदिर, आपके बनाए हुए तथाकथित भगवान, ये आपके द्वारा निर्मित किए गए हैं, आपसे कैसे बड़े हो सकते हैं? बताइए। मैंने कहा ना कि प्रकृति और डिवाइन दो चीज़ें हैं, वो भी आपके पास हैं। प्रकृति आपके पास है, पुरुष आपके पास है, संसार आपके पास है, डिवाइन पावर आपके पास है। हाँ, अब आप अपने आप को लगाना कहाँ चाहते हो? कहाँ लगाना चाहते हो? वो तो तुम पर निर्भर है। मैं तो 25 साल का करवाई आ रहा, 25 साल से इस आश्रम में, 24-25 साल से कह रहा हूँ, जिस ओर जा रहे हो वो रास्ता नहीं है। संसार की ओर भागने का रास्ता नहीं है, ये अपनी ओर आने का रास्ता है। अपनी ओर आइए। लेकिन कौन रोकेगा विचारों को? विचारों को रोकने वाला आपकी जिस्म ओम की ध्वनि और प्राण वायु दोनों काबू में, मुट्ठी में। इसलिए इनको जितना ज़्यादा गाया, गीता का नाम क्या है? गाना। इसको जितना गा लो, ओ
सुनाई दे और अखंड ज्योत भी विजुलाइज हुए, दिखाई दे, फिर भी ओम का उच्चारण अनिवार्य है। 1 मिनट करो, आधा मिनट करो, क्योंकि जब तक हम प्रकृति में ये देह है तो जहाँ की जो शक्तियाँ हैं उनको परमात्मा कंट्रोल नहीं करता है। एक बार और सुन लीजिए मेरे से। कहता मैंने कोई ठेका नहीं लिया यहाँ कंट्रोल का, ये प्रकृति जाने। कौन जाने? आपका संसार, आपकी प्रकृति। उसके लिए ये अक्षर की ध्वनि सार्थक है। कहता जब तुम इससे पार चले जाते हो, मेरे द्वार में, मेरे परम धाम में आ जाते हो, तो वहाँ तो कुछ भी नहीं रहता, वहाँ तो अनाहत भी खत्म, जो आपको बड़ा प्रकाश है, वहाँ तुम केवल प्रकाश ही हो जाते हो और कुछ रहता ही नहीं। ये जोत जब उस जोत में लीन हो जाती है, वहाँ कुछ रहता है, ना बोलने के लिए, ना सुनने के लिए, ना कहने के लिए। लेकिन फिर भी मैं एक ऑप्शन जरूर छोड़ देता हूँ। जीते जी अगर तुमने ये सब तय कर लिया है, फिर आपकी अपनी इच्छा पर सब कुछ निर्भर करता है कि तुम कब आना चाहते हो, आ सकते हो, कब जाना चाहते हो, जा सकते हो। लेकिन फिर आप ऐसे नहीं आओगे जब तक आपका कोई कार्य जहाँ से धरती पर करने वाला नहीं होगा, तब तक नहीं आओगे। फिर ये जो काल की जीवात्मा है वही मुक्ति। इसलिए काल की जीवात्माओं ही काल से परे चले जाए तो दिव्य जीवात्माएं हो जाती हैं। अलग कुछ नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन, और परिवर्तन आते 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 एक स्थान पर परिवर्तन खत्म हो जाता है, और जहाँ परिवर्तन खत्म हो जाता है उसी को परमात्मा कहते हैं। Where there is no change, तो इसलिए भगवान, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, इसका कंसेप्ट तो क्लियर हो जाता को पहले। मानना किसको है, जानना किसको है। तो जानने का सवाल है, बैरियर लगा दिया जाए, गीता से आगे कुछ नहीं, कुरान से आगे कुछ नहीं, ग्रंथ साहब से आगे कुछ नहीं। भाई ये तुम्हारी मान्यता है, दिस इज नॉट द रियलिटी। तुम्हारी मान्यता, तुम्हारे द्वारा मान्यता, लेकिन उसको कुछ लेना देना ही नहीं है। जिस गुरु की आप बात कर रहे हो उसको इससे लेना देना ही कुछ नहीं। हाँ, उसके नीचे एजेंट तो बहुत हैं, आपके 3 हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जिसको नाम दिया गया है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिटिव, नेगेटिव और इनर्शिया। तो वो जिसको सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण कहा गया है गीता में। जब इसी गीता के एक अध्याय में वो लिख रहा है, ये गुण मेरे कारण है, मैं इनमें वास नहीं करता हूँ, ना ये मेरे में वास करते हैं। एक ही लाइन से आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए, किसी को भी जो गीता को पढ़ता है। कहता है मेरे द्वारा ये हैं, लेकिन मैं इनमें नहीं हूं अर्जुन। एक छोटी सी लाइन नहीं समझाती है लोगों को। तो जब ज्ञान, गीता का ज्ञान ये कह रहा है कि मैं इसमें, तो फिर वो कौन सी ऐसी शक्ति है, वो कौन सी ऐसी ऊर्जा, डिवाइन पावर है, जहाँ प्राण वायु भी नहीं है और ध्वनि भी नहीं है, उसी को अव्यक्त
सनातन ऊर्जा कहते हैं। आप किसी एक, इसलिए हमने सिंपल से जीवन में कहा एक ओम के अक्षर को जो कर देता है वही। तो इतना अभ्यास कहता अपना परिपक्व कर ले, तब जब तुम शरीर छोड़ो उस वक्त तुम्हारे मुंह से मौन वापस बोल तो नहीं सकता आदमी शरीर छोड़ते वक्त, लेकिन कहता मौन में जो इसके सिमरन में रहता है वही परम गति को प्राप्त होता है। तो अगर आपके जीवन का अभ्यास है, ध्यान बिल्कुटी में है और सिमरन में शब्द है, तो काल को चीरता हुआ ये परम में रहता है। अक्षर ओम, परम अक्षर अव्यक्त जिसको हम बोल नहीं सकते। तो सत्संग जब वाणी जहाँ जो सुनाई जाती है, आपको प्रत्यक्ष में प्रैक्टिकल रूप में जानना है। रात को या रात आप सबके पास सोने के लिए होती है, दिन को नहीं सही। रात को ही रिलैक्स होकर मंथन करो। रात को ही अपने ध्यान में मस्ती में रहकर जानो, सब कुछ आपके सामने आता जाए, कंसेप्ट निकलते जाए। कल्पना, जब तक कल्पना की जिंदगी, कल्पना का भगवान जिंदा है तब तक तुम मेरे परम धाम में नहीं पहुंच सकते। जिस दिन कल्पना का भगवान मर जाएगा उस दिन तुम मेरे द्वार में आ सकते। तो क्या कोई अपनी मान्यता को छोड़ने के लिए तैयार है? कोई नहीं। कोई अपने रस्म रिवाज को छोड़ने के लिए तैयार है? कोई नहीं। कोई मंदिरों में पूजा छोड़ने के लिए तैयार है? नहीं। मस्जिदों में जाना छोड़ने के लिए तैयार है? नहीं। ग्रंथ पढ़ना छोड़ने के लिए तैयार है? नहीं। कहता है ये रचना मेरी है लेकिन मैं इनमें नहीं हूँ। हाँ, इनमें कुछ और ही शक्तियाँ वास करती हैं जिनकी तुम पूजा करते हो। किस लिए? काम, क्रोध, लोभ, मोह को पूरा करने के लिए। तो इसलिए जो मैंने आज बोला है इस पर क्रियात्मक जीवन ढालने की आवश्यकता है। कौन कितना डाल सकता है ये हर व्यक्तिगत पर निर्भर करता है, मेरे पर नहीं। मेरा काम था इस मंच से बताना, आप उस पर कितना चलते हो कितना नहीं चलते हो ये आप सब पर निर्भर है। फिर भी मैं आप सबका आभारी हूँ। आपने बड़े प्रेम से वाणी को सुना। ओ